रतिया के अंदर करीब आधा दर्जन दावेदार ऐसे हैं जो कांग्रेस के टिकट पर अपना प्रबल दावा मान रहे हैं। जी, डीएल हंसू साहब स्वयं को कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता, नशा हमारे नौजवान युवा और युवतियां नशे के चक्कर में चिट्टा कह लो, उसको चाहे हीरोइन कह लो, जैसे आप कुछ भी उसको समझ लो, उसकी जकड़ में इतने जकड़े जा रहे हैं। आज की जो सरकार है बिल्कुल फेल हो चुकी है। भाजपा में शामिल थे पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, जब रतिया पहुंचे थे आपने शक्ति प्रदर्शन भी किया था जी, बावजूद उसके आपने क्यों नहीं उनके ऊपर दबाव डाला कि आपने जो रतिया में नशा मुक्ति केंद्र की घोषणा की है उसको इम्प्लीमेंट तक हमारी कोई पूछ नहीं हुई, तो हमारा तो कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है बीजेपी में। जब आप कह रहे भी आपने क्वेश्चन क्यों नहीं किया, इसलिए खफा हो गए थे क्या बीजेपी से? अच्छी चीज लेने के लिए कौन नहीं आगे बढ़ता, तो हमने भी अपना वीआरएस अप्लाई कर दिया। ठीक है, हम भी मैदान में आते हैं। तो आज खुश हैं या धोखा लग रहा है? कभी भी परमात्मा क्या कहता है कि अगर आपके साथ कुछ हुआ है ना, ये आपकी भलाई में है, भी आगे आपके लिए बहुत अच्छा रखा हुआ है। शहर के अंदर पब्लिक में त्राही त्राही मची हुई है, किसी की प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन रही, किसी को एनओसी नहीं मिल रही। भाई ऐसा क्या हो गया? वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, गरीब बच्चे हैं। भाई जो आधार कार्ड मेरा जो है ना, आधार कार्ड के अंदर मेरी इनकम ज्यादा दिखा दी गई। लोग आते हैं मेरे पास है, कहते जी देखो जी मेरी इनकम एना ने ना इन्नी लख करती, कहते मैं तो मैं मजदूर आदमी हैगा। कहीं जो किसी के 2-2 मीटर दिखा दिए गए हैं, कहीं पर जो है ना 2-2 बिल किसी के आ रहे हैं। मतलब ये कि ये क्यों, ये सब एक डकोसला है। अफसर रहे हैं, उच्च पद पर तैनात रहे हैं, क्या लगता है कि राजनीतिक लोगों का अफसरों की कार्यशैली में हस्तक्षेप रहता है? विधानसभा में क्या मुख्य मुद्दे नजर आते हैं आपको? बिल्कुल, मुख्य मुद्दों की बात करें तो रतिया विधानसभा आज विनाश की ओर जा रहा है, विनाश की तरफ जा रहा है। और मेरा एम, मेरा विजन ये है उसको विकास की तरफ लेके जाना। नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। हरियाणा की गूंज के विशेष कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। आज सवालों का कटघरा होगा और कटघरे में रतिया विधानसभा से कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदार डीएल हंसू साहब होंगे। डीएल हंसू साहब से जानेंगे कि रतिया विधानसभा में कांग्रेस टिकट के करीब आधा दर्जन दावेदार में वे अपने आप को कहां देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डीएल हंसू साहब। नमस्कार जी, हरियाणा के गूंज के सभी श्रोताओं को दर्शन लाल हंसू रिटायर्ड चीफ इंजीनियर का नमस्कार। रतिया की जनता को, हरियाणा की जनता को मेरा नमस्कार। हंसू साहब, रतिया के अंदर करीब आधा दर्जन दावेदार ऐसे हैं जो कांग्रेस के टिकट पर अपना प्रबल दावा मान रहे हैं। जी, डीएल हंसू साहब स्वयं को कहां देखते हैं? देखिए, मैं अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में, कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, उसके रूप में मैं जो अपने तरफ से एफर्ट्स अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए कर सकता हूं, कर रहा हूं, उसके अंदर मैं कहां देखता हूं? मैं एक प्रबल दावेदार हूं। प्रबल दावेदार होने के नाते जो मुझे काम करना चाहिए कांग्रेस पार्टी के लिए वो मैं कर रहा हूं। सबसे पहला अगर हम बात करें चुनाव प्रचार प्रसार के, तो मैंने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और चाहे हम प्रैक्टिकल शेप में फ्लैक्स की बात करें, पंपलेट्स की बात करें, स्टिकर्स की बात करें, तो मेरी इस वक्त 15 टीमें लगी हुई हैं, विलेज टू विलेज, डोर टू डोर कर रही हैं, जहां पर मेरा हर घर में मेरा आदमी जा रहा है और पब्लिक को मेरे बारे में रोकना चाह रहा हूं। जी 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 जी, जो 15 टीमें आपका प्रचार प्रसार में लगी हुई है जी, क्या सिर्फ आपका ही प्रचार कर रही है या लोगों को समझा पाने में सफल हो रही है कि हंसू साहब ही रतिया का विकास करने में सक्षम है? बिल्कुल, वो पब्लिक को, लोगों को ये बता रही है कि ऐसे ऐसे रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं और जो आपकी समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली की समस्या है, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट की समस्या है, किसी भी तरह की समस्या है,
चीफ साहब आपकी समस्याएं सुनने के लिए तैयार हैं और उनका समाधान करने के लिए भी तैयार हैं। और मौके पर बहुत से लोगों को मेरे पास फोन भी आ रहे हैं जहां पर वो लोग बता रहे हैं कि जी आपकी टीम आई हुई है। अभी अभी जब मैं आ रहा था रतिया से आपके पास, एक मेरे पास मिराणा से फोन आया, एक मेरे पास रोजावाड़ी से फोन आया, एक मेरे पास रतनगढ़ से फोन आया, एक मेरे पास लठेरा से फोन आया, जहां पर उन लोगों ने अपनी बिजली की समस्याएं बताई। और दो की समस्याएं तो मैंने मौके पर ही अफसर जो साहिबान ऑफिसर साहिबान है बिजली बोर्ड के, इनको रिक्वेस्ट की है और उन लोगों को वहां भेज दिया है समाधान के लिए। मेरी कोशिश रहती है कि जो भी मेरे पास आए मैं उनका समाधान अच्छे ढंग से करवा पाऊं। रतिया विधानसभा में क्या मुख्य मुद्दे नजर आते हैं आपको? बिल्कुल, मुख्य मुद्दों की बात करें तो रतिया विधानसभा आज विनाश की ओर जा रहा है, विनाश की तरफ जा रहा है। और मेरा एम, मेरा विजन ये है उसको विकास की तरफ लेके जाऊं। अगर मुद्दों की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो वहां पर घग्गर नदी है, हालांकि घग्गर नदी एक पब्लिक के लिए जीवनदायिनी है, लेकिन दूसरी तरफ वो जीवनदायिनी ना होकर विनाश की लीला बखेर रही है। विनाश की लीला में कहूंगा सबसे पहला बड़ा सबसे उसका दूषित पानी, जो पानी आज आ रहा है वो चारों तरफ फैल रहा है, बोरवेल में जा रहा है, और जिसकी वजह से उस दूषित पानी की वजह से हेपेटाइटिस बी यानी कि काला पीलिया, एवरी थर्ड पर्सन है ये काला पीलिया रतिया के अंदर चारों तरफ ये घोर बीमारी फैली हुई है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं काला पीलिया की बजाय दूसरी क्या प्रॉब्लम है कि जब भी घग्गर में फ्लड आती है, फ्लड आने से चारों तरफ रतिया क्षेत्र में पानी फैल जाता है और किसानों की फसलें जलमग्न हो जाती हैं और 6 महीने की मेहनत पर पानी फिर जाता है। ये दो मुद्दे। और तीसरा मुद्दा रतिया की बात करूं वो नशे का है। नशे का कारोबार दिनों दिन पैर पसार रहा है। नशा, हमारे नौजवान युवा और युवतियां नशे के चक्कर में चिट्टा कह लो, उसको चाहे हीरोइन कह लो, जैसे आप कुछ भी उसको समझ लो, उसकी जकड़ में इतने जकड़े जा रहे हैं। तो वो जो मुद्दा है इसकी रोकथाम के लिए सरकार, आज की जो सरकार है बिल्कुल फेल हो चुकी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। चारों तरफ अभी अभी 3 दिन पहले बड़े दुख की बात है और मैं दुख से कह रहा हूं कि वहां पर मेमड़ा में एक नौजवान बच्चा जिसकी उम्र हाल 22 साल थी, नशे की जकड़ में उसकी मतलब मृत्यु हुई है। उससे 1 हफ्ता पहले भी मेमड़ा के अंदर सेम केस हुआ था। और चारों तरफ सुनने में आ रहा है। तो ये जो समस्या है और ये जो समस्या हम नशे की जो है इसका मूल कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी की वजह से वो बच्चे जो वेल एजुकेटेड हैं रोजगार की तलाश में इधर उधर भागते हैं, उनको कोई रोजगार नहीं है। जिम्मेवार कौन है इन सबका? इसका जो प्रेजेंट सरकार है वो फुल्ली रेस्पॉन्सिबल है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात करूं आज से 10 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री रतिया में आए थे, उन्होंने नशा केंद्र खोलने की घोषणा की थी और 9 साल बीत जाने के बाद, 9.5 साल बीत जाने के बाद अब पिछले 3 महीने पहले जब लोकसभा के इलेक्शन में मुख्यमंत्री साहब आए तो वहां एक कमरा का वो उद्घाटन किया, कैसे किया, और आज उसकी हालत बड़ी दयनीय है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई बुरा हाल है। उस समय तो आप भी भाजपा में शामिल थे। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जब रतिया पहुंचे थे आपने शक्ति प्रदर्शन भी किया था जी। बावजूद उसके आपने क्यों नहीं उनके ऊपर दबाव डाला कि आपने जो रतिया में नशा मुक्ति केंद्र की घोषणा की है उसको इंप्लीमेंट कीजिए? देखिए पत्रकार महोदय, आपने क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया किया है। आप मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो सुनिए मेरी बात। 8 जून 2019 को भागीरथ जयंती मनाई गई थी और भागीरथ जयंती में मैंने, क्योंकि दैट वाज ए सोशल फंक्शन, वो सोशल फंक्शन था, मैं उस वक्त चीफ इंजीनियर बिजली बोर्ड था और हम उस सोशल फंक्शन में करीब 14-15 हजार लोग आए थे। ये जग जाहिर बात है, पूरे समाज को, पूरे रतिया, पूरे हरियाणा प्रदेश, पूरे मुख्यमंत्री को पता है उस वक्त। लेकिन उस वक्त
हमें जो उस वक्त जो गवर्नमेंट थी, जो भी उन्हों की डायरेक्शन के मुताबिक मैंने वीआरएस अप्लाई किया, वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट मेरी 31 अगस्त 2019 को 31 अगस्त 2019 को एक्सेप्ट हुई और मैंने बीजेपी पार्टी 5 सितंबर 2019 को ज्वाइन किया था, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री रतिया आए थे जन आशीर्वाद यात्रा में। अब ये बताइए कि उस वक्त आचार संहिता लगी हुई थी 5 सितंबर से लेके, और 30 सितंबर को नामों की डिक्लेरेशन हो गई थी किस किस को लेकिन दुर्भाग्य था कि हमारा वहां पर कोई नाम नहीं आया। लेकिन मुझे खुशी हुई कि हमें नहीं तो कम से कम हमारे ओड समाज को टिकट मिली। ठीक है जी। और तब हमने जो भी अपने ओड समाज के हमारे भाई साहब लक्ष्मण नापा जी के इलेक्शन में हमने पूरा भाग लिया और उनकी इमदाद की। लेकिन उसके बाद हम बिल्कुल अपने घर बैठ गए। ये चाहे आप मुख्यमंत्री साहब से पूछ लो, चाहे लक्ष्मण नापा जी से पूछ लो, और उसके बाद 2 साल तक हमारी कोई पूछ नहीं हुई। तो हमारा तो कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है बीजेपी में। जब आप कह रहे भी आपने क्वेश्चन क्यों नहीं किया, इसलिए खफा हो गए थे क्या बीजेपी से? ना, खफा कभी नहीं होता आदमी। खफा हमने बेस्ट एफर्ट्स अपनी लाइफ में किए हैं। ये तो चलता रहता है, पास फेल चलता रहता है कोई उससे। अब हमारी इतनी लाइफ बीत गई है, 35 साल की नौकरी की है, तो सक्सेस भी आए हैं, फेलियर भी हुए हैं, तो दैट वाज ए पार्ट ऑफ लाइफ। कोई उसमें खफा होने वाली कोई बात नहीं। अभी है। अपने ओड समाज की बात करी, रतिया में ओड समाज से ज्ञानचंद ओड जी है, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा रखते हैं जी। मौजूदा विधायक लक्ष्मण नापा है, बड़ी प्रतिष्ठा रखते हैं जी। आप भी ओड समाज से आते हैं जी। क्या ओड समाज ने आपको स्वयं का नेता मान लिया क्या? बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं। आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं आज के डेट में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं अखिल भारतीय दादा उदय राम ओड मंदिर ट्रस्ट, जो पूरे इंडिया का हमारा वो मंदिर है जी। और वहां पूरे इंडिया से लोग अलवर में आते हैं। और ये पोस्ट आज से नहीं है, निर्विरोध 2006 से आज तक निर्विरोध मुझे बनाया जाता है। तो उसमें कोई शक नहीं है कि ओड समाज मेरे साथ पूरा जुड़ा हुआ है। आप चाहे कहीं से भी उठा लो, पूरे हरियाणा में हिसार डिस्ट्रिक्ट से बात करो, जींद डिस्ट्रिक्ट की बात करो, कुरुक्षेत्र की बात करो, गुड़गांव की बात करो, तो ओड समाज मेरे साथ एकजुट है। आप चाहे अभी फोन लगा के किसी भी आदमी से बात कर सकते हैं कि डीएल हंसू ओड समाज का नेता है। हंसू साहब बिजली विभाग में उच्च पद पर तैनात थे जी। ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर राजनीति में प्रवेश करना पड़ा? हाँ, ये भी बिल्कुल इट इज ए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, जब मैं चीफ इंजीनियर बना तो 2000, ये बातें हैं 18 की, 18 में चीफ इंजीनियर बनने पर 3 महीने तक मेरा सम्मान होता रहा कहीं तो, और 36 बिरादरी ने किया। कोई तो लड्डू बांटकर स्वागत कर रहा है, कोई साफा पहनाकर, कोई फूल माला। मेरे ऑफिस में भी प्रोग्राम चलता रहा, मेरे रेजिडेंस पर भी। इसके अलावा अपने फतेहाबाद शहर में ये होटल है, यहाँ पर 36 बिरादरी ने बुलाकर मेरा मान सम्मान किया। हिसार में जीजेयू यूनिवर्सिटी के हॉल में 5000 लोगों ने मिलकर मेरा मान सम्मान किया, जिसके अंदर जो म्युनिसिपल कमेटी, कारपोरेशन कह लो हिसार के, वो लोग भी शामिल थे, और 36 बिरादरी के, बिजली बोर्ड की यूनियन, हमारा बिजली बोर्ड का स्टाफ। सिमिलर वे में अगर मैं बात करूं, हांसी के अंदर भी मेरा मान सम्मान हुआ, और उस मान सम्मान में आदरणीय जो इस वक्त एक्स मिनिस्टर कहेंगे श्री अतर सिंह सैनी शामिल थे। बुआनी खेड़ा शहर में मेरा स्वागत हुआ, उकलाना शहर में मेरा स्वागत हुआ। इसके अलावा भी यहां कम से कम रतिया हलके में 20-22 गांवों की पंचायतों ने मेरा मान सम्मान किया। सिमिलर वे में उकलाना हलके में 30-32 गांवों की पंचायतों ने मेरा मान सम्मान किया। कोई लंच पे बुला रहा था, कोई डिनर पे बुला रहा था। अब सुनिए, जितने भी लोग, सब ने एक ही बात रखी
भाई चीफ साहब, अब तक आप लोग एक ही डिपार्टमेंट की सेवा करते आए हो और उस डिपार्टमेंट के अंदर आपने 36 बिरादरी की सेवा की है। हमने बहुत बच्चों को गाइड करके उनकी एडजस्टमेंट करवाई, जो वेल क्वालिफाइड थे, जो डिजर्व करते थे। और इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि ये एक डिपार्टमेंट है, आप राजनीति में आइए, हम आपके साथ हैं। और राजनीति में जब आओगे तो आप हर डिपार्टमेंट में हर तरीके से सेवा कर पाओगे। तो वहां से मेरा मोरल बूस्टअप किया मेरी पब्लिक ने, जनता जनार्दन ने। और वो चीज आके जो मैंने भागीरथ जयंती मनाई, तो वहां पर वो जो मैं बता रहा हूं आपको, भाई इतना ओड समाज का वो वहां पर सैलाब था, और सैलाब में वो ये बात फाइनल हो चुकी थी कि ओड समाज को ही टिकट मिलेगी रतिया की। तो हम भी उस कड़ी में, अच्छी चीज लेने के लिए कौन नहीं आगे बढ़ता, तो हमने भी अपना VRS अप्लाई कर दिया। ठीक है, हम भी मैदान में आते हैं। तो आज खुश हैं या धोखा लग रहा है ना? कभी भी परमात्मा क्या कहता है कि अगर आपके साथ कुछ हुआ है ना, ये आपकी भलाई में है, भी आगे आपके लिए बहुत अच्छा रखा हुआ है। मैं बिल्कुल भी मैं दुखी नहीं हूं, जो हुआ परमात्मा ने किया, और आगे जो हो रहा है, अब हो रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है। अब भी मैं खुश हूं, पहले भी खुश था। रतिया विधानसभा से कांग्रेस की टिकट के लिए करीब आधा दर्जन जो दावेदार है अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नजदीकियों का दम भर रहा है, हाँ। कोई कुमारी शैलजा की नजदीकियों का दम भर रहा है जी, कोई राहुल गांधी की नजदीकियों का दम भर रहा है जी। DL अंशु साहब किसकी नजदीकियों का दम भर रहे हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, मैंने बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में ज्वाइन किया है, और उनके लिए मैंने दिन रात एक किया था लोकसभा इलेक्शन में, जिसका बहन जी ने पूरे समाज के सामने ये बात कबूल की है कि मेरी जीत में चीफ साहब का पूरा पूरा हिस्सा है। और मैं तो बहन जी का सिपाही हूं, और मैंने तो उनकी छत्र छाया में ही अपने कांग्रेस पार्टी की सेवा करनी है। लगता है कि इस बार के चुनाव में बहन जी अपने सिपाही के कंधे पर स्टार लगा देंगी? देखिए, ये तो फ्यूचर बताएगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, जो प्रजातंत्र है, और सबको, जैसे आप कह रहे 6 कैंडिडेट आ रहे, कोई बात नहीं, उनका अपना प्रजातंत्र है, अधिकार है, और करना भी चाहिए कोशिश। आप तो सरकारी विभाग में रहे हैं ना, आपको तो मालूम होता था कि आपकी प्रमोशन कब होनी है, किस डेट को होनी है, हाँ। कौन से साल, तो ये भी तो मालूम होगा ना। हाँ। कि बहन जी आपकी सिपाही से प्रमोशन करने वाली है कि नहीं करने वाली? सिपाही से प्रमोशन की बात मैं आपको, परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस बेस्ड काम है, जिसकी परफॉर्मेंस बढ़िया होगी वही आगे आ जाएगा। तो हम अपनी परफॉर्मेंस परफॉर्म कर रहे हैं, वो तो बहन जी ने और कांग्रेस पार्टी ने देखना है कि कौन सा उनका सिपाही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। हालांकि आप जैसे कार्यकर्ताओं की बात कर लीजिए, कांग्रेस के सीनियर लीडरों की बात कर लीजिए, सब इस बातों को नकारते हैं, लेकिन जग जाहिर है कि कांग्रेस में फूट है। लगता है कि इसका खामियाजा आप जैसे कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ेगा? नहीं, देखिए, मैं इसमें आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं तो अभी नया नया हूँ, आई डोंट नो अबाउट द फूट और ये, नो, मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, ना मेरे नॉलेज में ऐसी कोई चीज है, ना इस पे मैं कोई कमेंट देना चाहता। बीते दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुंचे थे, आप मिले थे क्या? नहीं, उस दिन मैं जो है अपने किसी निजी काम से कहीं बाहर था। मैं शैलजा गुट के कहलाने वाले लोग सभी बाहर क्यों थे? क्या कोई निजी काम उस दिन? नहीं, इस मैटर पे जो है ना, मैंने कोई ना किसी से डिस्कस किया है, ना मुझे पता है भाई उस दिन कौन कौन थे वहां। नहीं, बच रहे हैं मुझे अंशु साहब, सुनिएगा, ऐसे बचने वाली कोई बात ही नहीं है। बच रहे हैं आप, सवाल से बच रहे हैं अंशु साहब, सुनिएगा, देखिए, सुनिएगा, देखिए, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हरियाणा की गूंज का जो प्लेटफॉर्म जाना जाता है वो सच्चाई के लिए जाना जाता है। बहुत अच्छी बात है। सवाल यही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रोग्राम में शैलजा गुट के जो लोग नहीं पहुंचे थे, जब हरियाणा की गूंज ने उनसे सवाल किया, उन्होंने निजी काम का हवाला से बाहर होने की बात कही। नहीं, ये सहयोग है या कोई आदेश है? नहीं, मैं आपको एक बड़ा स्पष्ट, अब तक जो मैंने बातें बताई हैं, मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हूं, कभी बात नहीं छुपाता। बिल्कुल ऑन दैट डे आई वाज आउट ऑफ स्टेशन, और रादर मुझे पता भी नहीं था। जैसे सुनिए क्या होता है, कल बहन जी आए थे उपलाना में,
मेरे नोटिस में नहीं है। तो मुझे तो अभी तक ये नहीं पता भी कहाँ से मैसेज आता है, कहाँ कैसे कैसे डिलीवर होता है। अब अगर आप उसकी बात करें तो कल बहन जी मुझे मैसेज होना चाहिए था ना, लेकिन मुझे उकलाना आई थी, मुझे नहीं पता। नहीं पता तो नहीं पता, उसमें क्या है। रतिया क्षेत्र में जब मैं डीएल हंसू के बारे में जानकारी जुटा रहा था, लोगों का कहना था कि डीएल हंसू उनके बीच में लगातार पहुंच रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। मुद्दे क्या हैं आपके, रतिया को लेकर है, विजन क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है विकास को लेकर? बिल्कुल मेरा स्पष्ट विजन है। मैं बड़े ओपनली कहता हूं, रतिया का विकास पॉसिबल है ओनली जब उनका विधायक वहां का कोई भी वेल एजुकेटेड होगा, वेल एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वेल सोशियो इकोनॉमिक होगा, जब उसका सोशल सिस्टम बढ़िया होगा, वेल क्वालिफाइड होगा, और जिसके पीछे पब्लिक भी हो, और जो अपना पब्लिक की बात को ऊपर तक उठा सकता हो और ऊपर की बात को पब्लिक को बता के कन्विंस कर सकता हो, और जिसको ये पता हो कि ये मुद्दा क्या है और इस मुद्दे को कैसे हल किया जाएगा और किस डिपार्टमेंट से होगा। जब तक ऐसा आदमी रतिया में नहीं आएगा, रतिया आज विनाश की तरफ जा रहा है और चला जाएगा। मौजूदा विधायक लक्ष्मण नापा आपके समाज से आते हैं। लक्ष्मण नापा के चुनावों में आपने जी तोड़ मेहनत की जी। क्या लगता है कि उम्मीद के अनुसार काम नहीं किया उन्होंने? देखिए, मैं तो उस बात पे जा ही नहीं रहा। उस पब्लिक जो बता रही है, पब्लिक जो बता रही है वो पब्लिक बता सकती है। जनता जनार्दन है। आज मेरी बात सुनिए, जनता जनार्दन मेरे बारे में कुछ कह रहा है कि दर्शन लाल हंसू ठीक है या गलत है, वो जनता जनार्दन है। पब्लिक ने आपको बताया क्या नापा साहब से हम संतुष्ट हैं या नहीं है? नहीं, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, मेरी जो टीमें जा रही हैं वहां पर बिल्कुल रिपोर्ट आ रही है कि कुछ लोग मेजोरिटी ऑफ पीपल वो कह रहे हैं जी नापा साहब से हम नाराज हैं, और नापा साहब के बीजेपी से नाराज हैं। टोटली लोग 90% लोग बीजेपी से नाराज हैं। अब बीजेपी पार्टी कोई गलत पार्टी नहीं गलत हुआ करती, पार्टी को गलत करने वाले जो उसके कार्यकर्ता ही होते हैं। बीजेपी खराब है, खराब कौन करने वाला है? उसके कार्यकर्ता, उसके मंत्री, उसके एमएलए, उसके विधायक, कौन करता है? लोकसभा चुनावों में 5 सीट लूज करते ही बीजेपी ने सरपंचों की पावर बढ़ाने का काम किया, जिला मुख्यालयों पर समाधान शिविर लगाने का काम किया जी। क्या लगता है कि इन सब से पब्लिक खुश हो जाएगी क्या सरपंचों को ये पता नहीं है कि जो पानी के बौछारें उन पर मारी गई थी, जो डंडे मारे गए थे, जो सिर फूटे थे और जो हॉस्पिटलाइज हुए थे, वो सरपंच क्या भूल गए उन दिनों को? कि आज पौने 5 साल, यानी 3 महीने कम कहूंगा, पौने 5 साल तो सरपंचों की सुध नहीं ली। अब लास्ट में 3 महीने आ गए तो उसमें जो नपावरें बढ़ा दी गई, पहले क्यों नहीं बढ़ाई? तो ये सब जो है ना चीकनी चोपड़ी बातें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जनता और सरपंच मेंबरों पर। समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं जिला मुख्यालयों पर भी। आपकी कोई भी समस्याएं हैं, जिला प्रमुख, उपायुक्त महोदय हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उनसे आकर मिले, वो पब्लिक की सेवा के लिए बैठे हैं। क्या लगता है कि ये मात्र ढकोसला साबित होगा या ये बिल्कुल ढकोसला है। आज मैं कहता हूं, किसी भी शहर की बात कीजिए, शहर के अंदर पब्लिक में त्राही मची हुई है। किसी की प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन रही, किसी को एनओसी नहीं मिल रही। भाई ऐसा क्या हो गया? वो दर की ठोकरें खा रहे हैं, गरीब बच्चे हैं। उनको आधार कार्ड मेरा जो है ना, आधार कार्ड के अंदर मेरी इनकम ज्यादा दिखा दी गई है। कहीं तो लोग आते हैं मेरे पास, कहते जी देखो जी मेरी इनकम एना ने ना इन्नी लख करती, कहते मैं मजदूर आदमी हैगा। कहीं तो किसी के 2-2 मीटर दिखा दिए गए हैं, कहीं पर जो है ना 2-2 बिल किसी के आ रहे हैं। मतलब ये कि ये क्यों? ये सब एक ढकोसला है। ये समाधान शिविर पौने 5 साल तो लगाए नहीं पब्लिक के लिए, आज लास्ट में 3 महीने में समाधान शिविर भी लगने लगे, और उसके अंदर कोई बस आईवाश है, ये कुछ भी नहीं हो रहा, नथिंग। आप अफसर रहे हैं, उच्च पद पर तैनात रहे हैं,
क्या लगता है कि राजनीतिक लोगों का अफसरों की कार्यशैली में हस्तक्षेप रहता है? देखिए, ये डिपेंड करता है जो ऑफिसर है उसकी वर्किंग पर। ठीक है, नो डाउट पॉलिटिशियन अपने हिसाब से चाहते हैं काम करवाना, उनकी अपनी एक इमेज है, वो पब्लिक को खुश करना चाहते हैं, लेकिन अधिकारी ने देखना है कि वो जेन्युइन काम है या जेन्युइन नहीं है, और जेन्युइन नहीं है तो वो कन्विंस करवाए। ये यही एडमिनिस्ट्रेशन क्या चीज है, यही तो है कि हम अपना काम भी कर लें और पब्लिक को खुश रखें। देखिए, मैं इसी कड़ी में आपको कहना चाहूंगा, आज मैं आपको इस आपके मीडियम के थ्रू माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा पब्लिक से कि मैंने एज ए SCO ऑपरेशन फतेहाबाद और हिसार में रहा 4.5 साल तक। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कंज्यूमर होगा जो मेरे से नाराज होके आया हो। आज जो भी कंज्यूमर मिलता है गीत गाता मिलता है कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ करते। चाहे वो दरियापुर लगा लो, चाहे वो अक्का वाली लगा लो, चाहे वो शहीदा वाली लगा लो, खरैती खेड़ा लगा लो, इधर अयाल की लगा लो, एरमा लगा लो। देखिए, इसी बात पर मैं इन कनेक्शन एक बात बताना चाहता हूं। मैंने अपने टेन्योर में 17 बिजली घर रतिया विधानसभा को दिए हैं, 9 नए बिजली घर और 8 ऑगमेंटेशन वाले। 14 में 2014, 2015, 2016, 2017, ये मैं डंक की चोट पे कहता हूं। इन सबका एडवांटेज तो मिलने वाला होगा ना आपको? देखिए, मैं जिस चेयर पे बैठा था, मेरी एक ही विल पावर थी कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद है और मैं इसकी जो कुछ कर सकता हूं मुझे करना चाहिए। और उस वक्त मेरी कोई MLA की इच्छा नहीं थी, वे MLA बनना है मैंने। ये तो परमात्मा है, समय का बदलाव है। खाली यहां नहीं किया, रतिया विधानसभा लो, मैंने तो टोहाना में भी किए। टोहाना करीब 17 रतिया, 18 टोहाना और 10 फतेहाबाद, तीनों विधानसभा में 45 बिजली घर थे और काम किया, जिसकी वजह से आज लोग गीत गा रहे हैं। हरियाणा की जनता का आरोप है कि भाजपा सरकार के मंत्रियों की अफसरों पर लगाम नहीं है, जिससे कि अफसरशाही हावी हो गई है। कितना मानते हैं इसको? देखिए, मुझे 5 साल हो गए रिटायरमेंट हुए। ठीक है, अब 5 साल में जो करंट के अधिकारी बता सकते हैं कि कितना उन पे प्रेशर है, कितना को वो है। उससे पहले 4.5 साल तो अपने काम किया ना इस सरकार में। हाँ, मैंने तो अपने हिसाब से किया। मैंने कहा ना, प्रेशर भी होते हैं और पब्लिक के दूसरी तरफ पब्लिक का प्रेशर भी है, यूनियन का प्रेशर भी है और डिपार्टमेंट का प्रेशर भी है, पॉलिटिशियन का भी है। हम पब्लिक के काम करने हैं, पब्लिक के काम के लिए बैठे हैं, तो उसका एवरीथिंग है ये सोल्यूशन। रतिया लेकिन मेरे से कोई पॉलिटिशियन, एक भी पॉलिटिशियन बता दो भाई दर्शनलाल हंसू जो है वो कहते हैं ये बहुत खराब ऑफिसर है, सारे गीत गा रहे हैं, किसी पार्टी से सुन लो, चाहे वो इनेलो का, चाहे JGP का, चाहे कांग्रेस का, चाहे BJP का। फिर तो इनेलो JGP वाले डोरे डाल रहे होंगे आपके ऊपर। डोरे डालने वाली, देखो ऐसे है, हर पार्टी चाहती है कि हमें अच्छा कैंडिडेट मिले, ये तो दुनिया का दस्तूर है। और आज जिसका अच्छा वो सिस्टम होगा उसको हर आदमी पार्टी लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? जनसंपर्क अभियान के दौरान क्या DL हंसू को ऑफिसर स्टाइल सामने आ रहा है या सोशल वर्कर का स्टाइल सामने आ रहा है? सोशल वर्कर का। देखो, मैं एक आम आदमी की तरह पब्लिक के पास जा रहा हूं। वो नीचे बैठे तो नीचे बैठ जाते हैं, कुर्सी बैठे कुर्सी बैठ जाओ, और वहीं पर मैं आमने सामने बातचीत होती है। देखिए, मैंने अनाज मंडी पूरी रतिया डोर टू एक दुकान नहीं छोड़ी, और बहुत से लोग मेरे मिलने वाले जिन्होंने बताया कि जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ करते। पर मैं उनको ये कहता हूँ दैट वाज माय ड्यूटी। फिर तो मैंने कोई अनोखा काम आपने भी तो कहा होगा ना उनसे भी 2024 में मैं आया हूँ, मेरा काम भी आप कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भी आप मेरी सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल ये तो ड्यूटी बनती है। तो कैसा समर्थन मिल रहा है?
पूरा फुल समर्थन मिल रहा है 99%। कुमारी शैलजा जी को जता दिया है क्या आपने? भाई डीएल हंसू एक मजबूत उम्मीदवार है, उनकी नॉलेज में ले आए हैं क्या आप ये? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। आप बता रहे हैं कि रतिया विधानसभा से पूरा समर्थन आपको मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है जी। कुमारी शैलजा जी के संज्ञान में ले आए हैं क्या आप ये? भाई रतिया विधानसभा से डीएल हंसू एक मजबूत उम्मीदवार है। नहीं, संज्ञान में लाने न ले जाने की बात नहीं, वो तो मीडिया बोल रहा है। मैं जो अपने ग्रुप्स बने हुए हैं, जो भी तंत्र है वही बताएगा। मैंने क्या संज्ञान में लेके आना है बहन जी के? बहन जी के जो सिस्टम है उनका सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर मेरी सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है। अंतिम और अहम सवाल लेना चाह रहा हूँ डीएल हंसू साहब, रतिया जो विधानसभा है पंजाब की सीमा से सटा हुआ एक शहर है। बिल्कुल है। नशा सुरसा के मुंह की भांति फैलता जा रहा है जी। आए प्रतिवर्ष किसी न किसी घर का जवान शख्स चिराग चला जाता है। डीएल हंसू ने नशे की रोकथाम के लिए क्या ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है? यदि 2024 के विधानसभा चुनावों में रतिया विधानसभा की जनता डीएल हंसू पर विश्वास जताती है तो वो नशे पर लगाम लगाएंगे। बिल्कुल। वो कहता है सांप को क्या मारना, सांप की मौसी को मारो। जो स्मगलिंग से नशे का सामान बाहर से आ रहा है, हम उस पर अगर परमात्मा मुझे मौका देता है बिल्कुल एंट्री नहीं होने देंगे। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होगा, क्योंकि जब नशा ही बाहर से नहीं आएगा तो आगे कैसे? उसके बाद जो आज की डेट में पीड़ित हैं उनके लिए नशा मुक्त केंद्र के थ्रू उनका इलाज किया जाएगा। लगता नहीं कि सप्लाई से ज्यादा कंज्यूम भी इंपोर्ट करता है? कंज्यूमर है उनके लिए नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा। हाँ। कोई व्यायामशालाएं, कोई खेल के सेंटर, कुछ ऐसा भी विजन है क्या आपका? ये सारे उसी से रिलेटेड है ना। ये मुद्दा बेरोजगारी का है। जब बेरोजगार युवक जो घूमेगा तो उसके लिए स्टेडियम बनवाए जाएंगे, उनके लिए बढ़िया इंस्टीट्यूशनल, बढ़िया इंडस्ट्रियल हब, बढ़िया वहां पर मेडिकल हब। देखिए इंडस्ट्रियल हब आराम से बन सकता है रतिया में। और इसके अलावा यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है। देखिए सिरसा में है, हिसार में है, फतेहाबाद को एक बढ़िया यूनिवर्सिटी दी जाएगी तो आपके बच्चे हमारे बढ़िया एजुकेशन लें। जब बढ़िया एजुकेशन लेंगे तो बढ़िया पढ़ाई होगी, बढ़िया ऑफिसर बनेंगे। रतिया विधानसभा से कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदार डीएल हंसू साहब को आप सुन रहे थे, जिन्होंने मौजूदा समय में रतिया के बिगड़े हालातों को जो है मौजूदा विधायक लक्ष्मण नापा को जिम्मेदार ठहराया है। डीएल हंसू ने हरियाणा की गूंज के कैमरे पर बोलते हुए कहा है कि रतिया के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र की बात कर लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र की बात कर लीजिए, पीने के पानी की बात कर लीजिए, सड़कों की बात कर लीजिए, हर जगह रतिया के अंदर आपको कमी नजर आएगी, जिसका जिम्मेदार कोई और न होकर सत्ताधारी पार्टी है। और सत्ताधारी पार्टी के मौजूदा विधायक लक्ष्मण नापा है। जब हमने इनसे सवाल किया कि 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या रोड मैप आपके पास है जिससे कि रतिया क्षेत्र का विकास हो सके, तो उन्होंने कहा कि रतिया के अंदर जो सड़कें हैं कहीं भी टूटी फूटी नजर नहीं आएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भरपूर काम करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जिससे कि रतिया व आसपास के क्षेत्र के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए बाहर न जाना पड़े। जब हमने इनसे एक ज्वलंत सवाल लेते हुए कहा कि पंजाब सीमा से सटे रतिया में नशे का जो है क्षेत्र, जो नशे का जाल फैला हुआ है, उसकी रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला प्रशासन से मिलकर एक ऐसी योजना बनाएंगे जिससे कि नशा रतिया क्षेत्र में प्रवेश ही ना कर सके। यदि रतिया क्षेत्र में नशा प्रवेश नहीं करेगा तो उससे रतिया माफ कीजिएगा नशे को कंज्यूम करने वाले की संख्या भी घटेगी, और जो ऑलरेडी पहले से ही नशे को कंज्यूम कर रहे हैं उनको नशा छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे, स्टेडियम बनाए जाएंगे, व्यायामशालाएं खोली जाएगी, जिससे कि उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट रह सके और नशे की ओर वह न जा सके। यह तो आने वाले समय में साफ हो जाएगा कि डीएल हंसू के वायदों में आकर जनता उन्हें कितना प्यार देती है और कितना इनका सम्मान करती है। कैमरामैन जयपाल के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।